और गुरुदेव भगवान से भेंट हो चुकी थी और उनकी आज्ञा हुई। तो ये है सहज भाव। महाराज जी, स्कंद पुराण में एक आता है, यह अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूज्य वेदक्रमात्रेणी तत्त प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम्। अपूज्यों की जो पूजा करता है, जो पूजनीय नहीं है, फिर भी व्यक्ति उनकी पूजा करता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। वो निश्चित रूप से दुर्गति को प्राप्त करता है। और वर्तमान समय में ऐसा चल रहा है कि भैया अपने धर्म छोड़ के बाहर भाग रहे सब लोग। गीता में सूत्र आता है, स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म, भगवान कहते हैं भैया अपने धर्म पे मरना भी मोक्षकारी है, पर अपने धर्म को छोड़कर विधर्म में जाना दुर्गति का कारण है। पर भारत वर्ष में अभी ऐसा चल रहा है कि लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं। अपने भगवान का कम पर गए सो दूसरों में पहुंच रहे। अपूज्य हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा कहते थे, ब्रह्मलीन भगवान शंकराचार्य भगवान, अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूज्य विधिक्रमात्रेणी तत्र प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम्। यदि अपूज्यों की पूजा करोगे और ऐसे महात्मा जो पूजने इनको वचनों को छोड़ोगे, इनके सत्संग को छोड़ोगे, तो उस घर में क्या होता है? यदि संतों का विरोध कोई करता है, धर्म का विरोध करता है, तो निश्चित रूप से उसका पतन, उसके घर में 3 चीजें होती हैं। दुर्भिक्षम, अकाल पड़ता है, कोई ना कोई घर में उस या तो वही निपट सुरझ जाएगा, नहीं तो और कोई उनके घर में लगा ही रहेगा। जीवन भर भयभीत होता है। दुर्भिक्षम मरणम भयम्। इसलिए सेवा करो, भगवान की कथा सुनो, सत्संग सुनो। ऐसी पतित पावनी मां नर्मदा की जो पुराण चल रहा है, इस सत्संग में बैठ करके आप जो कथा भगवान की सुन रहे हैं और इन संतों का जो दर्शन कर रहे हैं, निश्चित रूप से पूजन का फल बाद में मिलेगा। देव दर्शन, संत दर्शन, भगवत कथा और भगवान का नाम, ये तक्षण पुनाति भुवनत्रयम्, जो संसार को पवित्र करने वाला होता है, हमको पवित्र क्यों नहीं करेगा? पराम्बा भगवती नर्मदा, जिनकी सेवा करने मात्र से, क्योंकि अपन मूल प्रसंग पे आए, महाराज जी का आदेश हुआ है कि अभी कथा सुनाओ आप, फिर बीच में हम सुनाएंगे, और हमें तो सुनना ही है महाराज जी को। ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा कि सामने आमने सामने बैठे महाराज जी को सुने। पर आदेश हुआ है तो दास आज्ञा का पालन करे। कल प्रसंग आया था भगवती के परम उपासक जिन्होंने पराम्बा भगवती नर्मदा की अगाध सेवा करी। शरीर अफगानिस्तान का था, गौरी शंकर तीर्थ, गौरी शंकर तीर्थ, शरीर अफगानिस्तान का था। उज्जैन आए, उज्जैन में आकर के शिव प्राप्ति के, क्योंकि शिव दर्शन हमें साक्षात हो, भगवान महादेव का दर्शन हमें अपनी आंखों से हम भगवान के दर्शन करें।
और इस भाव से उन्होंने संकल्प लेकर के नर्मदा जी की 12 परिक्रमा करी। सब कथा कल सुन रहे थे, कितनी करी? 12। और बस से नहीं करी कि बस से। मूलतः भगवती की परिक्रमा 3 साल 3 महीने 13 दिन ये भगवती की प्रधान परिक्रमा है। और उसमें भी जो चातुर्मास 3 पड़े, नर्मदा जी के किनारे आप चातुर्मास रखें। तो गौरी शंकर जी तीर्थ जी महाराज ने, दशनामी सन्यासियों में जो तीर्थ हैं, उन्होंने गौरी शंकर जी ने शिव दर्शन की लालसा से 12 परिक्रमा करी। लगभग महाराज जी 40 साल। और कल बताया गया था कि जब 12वीं परिक्रमा चल रही थी तो महाराज जी घूमते घूमते साईंखेड़ा आए, गौरी शंकर। और साईंखेड़ा आए और साईंखेड़ा में आकर के अब 12 हो गई, लगभग 40 साल। लगभग 40 साल उनने। अब जब 12वीं परिक्रमा साईंखेड़ा में घाट किनारे बैठे महाराज जी, और वे सोच रहे हैं कि 12 परिक्रमा पूर्ण होने जा रही हैं और भगवान महादेव के दर्शन ही नहीं भय, इससे हमने तो प्राण ही त्याग दो। अब जब ये और भगवती में कोई दोष नहीं है, हम में दोष होगा तभी तो भगवान नहीं दिख रहे हैं। और एक बात बिल्कुल सत्य माने, जिस समय आप भगवान के कार्य करने के लिए चलते हैं, भले आपको ना देखें, पल पल भगवान आपके साथ चलते हैं, पल पल क्षण क्षण। कई अब समाधि लेंगे, जल समाधि जी। गौरी शंकर ने रात में 3 और उनके साथ ऐसा नहीं कि 1-2 हजारों संत चलते थे गौरी शंकर जी के साथ, क्योंकि सन्यासी थे, तीर्थ थे। और ये अपने साईंखेड़ा में आकर घाट किनारे नीचे अंदर गए और रात्रि के 3 बजे उठे, क्योंकि 12 परिक्रमा हो गई। 40 साल नर्मदा भगवती की सेवा करते हो गए और पैदल परिक्रमा करते हुए भगवान नहीं मिले। अब तो जीवित जल समाधि लेंगे हम। और जैसे ही अंदर यही साईंखेड़ा घाट में नीचे अंदर प्रवेश करे, सो नर्मदा जी जहां सीधा हाथी डूब जाए, बे चले तो इतने घुटनन आ गई, नर्मदा जी ना बढ़े। और बीच धार में पहुंचे तो अब मन में सोच रहे कि मैं डूब काहे नहीं रहा हूं, मुझे समाधि लेनी, पानी बढ़ाई गहराई नहीं हो रहा है। और पीछे से आवाज आई, अरे बाबा काय को मर रहा है। भगवती ने ऐसे ही कही सीधी बात। छोटे से रूप में एक कन्या आई, और कन्या 7-8 वर्ष की कन्या। पीछे मुड़ करके देखा, रेवा पद्म पलास दीर्घ नाम श्याम सुषोण धराम नासा मुक्त चारुभास सुपुकीम रक्तांश रक्तांबराम तंत्री मेकल गताम करेण सनकैरुन्नाद हन्तिम मुहु बंदे मेकल कन्यकाम शिव पराम सर्वांग भूषावृताम। पराम्बा के स्वरूप को देखा। मैया आप चरणों में लेट गए। बोले मर काय को रहा है? भगवती ने कहा, नर्मदा जी ने कहा। गौरी शंकर बोले बाबा के लिए तरस गए, जिनकी एक दर्शन के लिए मैंने इतना कठिन परिश्रम किया, केवल क्या क्षण भर के लिए महादेव का दर्शन हो जावे, इसलिए मैंने भगवती आपकी परिक्रमा करी। लेकिन 12 परिक्रमा पूर्ण होने को जा रही हैं, भगवान ने एक क्षण भी दर्शन नहीं दिए। सोचो, हम सोचा था कि हमने 1 लोटा जल चढ़ा दो, हमें भगवान अब भाई मिल जाए। तुम तो भर जब पिले तुम 1 लोटा जल में भगवान मिल गए हैं। 40 वर्ष पैदल जो चले, एक क्षण के लिए भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अपन सोचे 1 लोटा जल में भगवान मिल जाए तो कर्म फूटे, तुमरे पूरे कर्म फूट जाए। भगवान इतनी हल्की पतली चीज है कि 1 बेर में मिल जाए। वह भगवान मत भयात बाति बातो यम सूर्य तपति मत भयात परसतेन्द्र दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मत भयात। ऐसे भगवान महादेव हैं, भूत भावन महादेव 1 ही लोटा जल में मिल गए हैं। भगवान इतने सस्ते भी नहीं हैं, परिश्रम तो करना पड़ेगा।
भगवान को लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा। माँ मेरी आराधना में कोई गलती भई है, इसलिए भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं। पर ऐसे संतों के लिए तो भगवान आ तो रहे, खड़े ही सामने। बोले तुम भगवती नर्मदा बोली यही साईखेड़ा की बात है, कहूं बाहर की बात नहीं है। बोले तुम भगवान महादेव के दर्शन की कह रहे? बोले 40 साल हो गए, लगभग 12वीं परिक्रमा चल रही, 3 साल 3 महीना 13 दिन वाली 12वीं चल रही मैया। बोले वो तो तुम्हारे साथ ही हैं। अरे हमारे साथ? अरे बोले तुम चलते हो तो तुम्हारा जो भोजन पका कर खिलाते हैं और भोजन बनाते हैं और जो कढ़ाइयां मांजते हैं तुम्हारे भंडार गृह की, वे कौन है? बोले वो केशवानंद नाम के एक भक्त हैं, वे साक्षात यानी गौरी शंकर के साथ उनकी हजारों संतों की मंडली में जो भोजन पकाने का काम था वो भगवान शंकर जी कर रहे थे। रोज भक्त संतों की कढ़ैया शंकर जी माने। बोले अरे वो हाँ वो कब से हैं? बोले जब से तुमने संकल्प लिया था परिक्रमा करने का और साधु तुम्हारे साथ जुड़ने लगे थे, तो आप मुश्किल से मुश्किल 5 घाट लगे और वो भगवान शिव ही केशवानंद के रूप में तुम्हारे साथ आ गए। जिनको तुम केशवानंद कहते हो नहीं, वो और कोई नहीं है, शंकर जी हैं। अब इन्हें जब पता चला 12 वर्ष, बोले 40 वर्ष हो गए शंकर जी साथ। अरे माँ जब ही तो हम कहें कि रोज हलवा खावे मिल रहा हो, हमें कभी बढ़ाया ही नहीं कुछ चीज। बोले भोले बाबा रसोई बनाए तो कभी बढ़ा सकती है, खत्म हो सकती है। दौड़े स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह देखा तो राख लें चूल्हे की, वही अपनी कुंड की राख और नारियल की बूझ और तनक सी रेता ऐसे मिलाएं और ऐसी कढ़ैया करें और रेता डालो और शंकर जी स्वापी कसें ऐसी और अपनी अंगूठे को ऊपर करें और अच्छे बैठे और पानी डाल रगड़ रहे। शंकर जी कढ़ैया मांगे, केशवानंद दौड़ के गए, पीछे से देखा तो इनको फिर लगा गौरी शंकर जी को यही अपनी इतनी की बात है साईखेड़ा। और ज्यादा नहीं, ये 150 वर्ष पुरानी घटना है, 150 वर्ष पुरानी। तो अब पीछे से जब देखा, अरे तो फिर इनके मन में फिर आया कि ये नहीं हो सकते, शंकर जी नहीं हो सकते। भगवती परम्बा ने फिर सावधान किया। बोले जिन्हें तुम साधारण समझ रहे हो वो साधारण नहीं है, ये साक्षात महादेव ही हैं, पहचानो। जिनका स्तवन मैं स्वयं करती हूं, ऐसी पराम्बा भगवती कह रही हैं। जिनका स्तवन मैं स्वयं करती हूं भगवती पराम्बा कहती हैं। मैं जब भगवान शिव का स्तवन करती हूँ, भगवती वर्णन कर रही हैं। जब मैं भगवान का स्मरण करके अपने वेग से चलती हूँ, मैं जब चट्टानों से टकराती हूँ तो मेरे जल में एक शब्द होता है त्राट त्राट ममलम डंड 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 डंसौ डंसौ डुइतौ डुइ 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 जगतौ रूपकं भुवनालयं तैलौ तैलौ विप्रकांते वसित सकलम रूपकम चंद्रचूड़ाः। मैं भगवान का जब स्तवन करके चलती हूँ और मेरी धवल धारा जब चट्टानों से टकराती है, उन चट्टानों से एक स्वर निकलता है, वह स्वर भगवान को अर्पित करती हुई मैं कहती हूँ त्राट त्राट त्राट। यह साक्षात भगवान महादेव है, भूल मत करना। सावधान, भगवान है, भगवती बताकर चले। और तुम यदि अब नहीं पहचान रहे हो तो अब तुम्हें भगवान कभी प्राप्त नहीं होंगे। जब ऐसा कहा, भगवान तो करैया मांझ रहे, मांझते मांझते मांझते। और सोचो 40 साल हो गए, केशवानंद ने कभी गौरी शंकर से आंख नहीं मिलाई।
क्योंकि भक्त तो ऐसा है जो भगवान को देख ले, और भगवान यदि भक्त को देख ले तो फिर तो बह जाते हैं धार की तरफ, फिर न वो बोल सके न वो बोल सके। महाराज जी प्रसंग आता है, कथा आपको क्या बताएं, पर कथा में प्रहलाद ध्रुव जी महाराज सामने खड़े, भगवान नारायण ने देखा तो रोने लगे। ध्रुव जी महाराज भगवान को देखकर रो रहे हैं और भगवान ध्रुव जी को देखकर रो रहे हैं। ये भक्त और भगवान की पहचान है। और कभी कभी संतों को देखकर भी जब स्वतः ही अपनी आंखों में रोना आ जावे तो निश्चित समझिए कि आप भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। वर्तमान में वृंदावन में महान विभूति हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज। सामने से कोई उनके दर्शन कर ले, सामने से जाकर के, तो अपनी आप आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। कुछ नहीं, ना वो बोलना है ना अपन को बोलना है, बस सामने खड़े हो जाओ, अपने आप अश्रु प्रवाहित हो, क्योंकि वह राधा स्वरूप है। ऐसे भगवान के पूज्य संतों को देखो, अपने आप आंखों से अश्रु प्रभावित हो जावे तो समझ लेना चाहिए भगवान की बड़ी कृपा है, और वो साक्षात भगवान के ही रूप है। नर्मदा जी भगवती चली गई, गौरी शंकर ने पीछे से जाकर के ऐसा हाथ रखा केशवानंद के ऊपर, बाबा, और जैसे ही मांसते मांसते ऐसे देखा, गौरी शंकर की केशवानंद की दोनों की नजरें मिली, और जैसे ही आंखों से आंखें लड़ गईं, तुरंत दोनों की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। और देखते 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 केशवानंद से भोले बाबा जाने तुम स्वम विश्वस्य जगतो योनि विजय शक्ति शिवस्य चापरम यदि ब्रह्म निरंतरम, यह परब्रह्म साक्षात शिव खड़े हो गए, चरणों में लेट गए केशवानंद के। गौरी शंकर हाथ जोड़ करके कहा, ये सब नर्मदा परिक्रमा का प्रभाव है। केशवानंद ने कहा, बोले 40 साल से मैं तुम्हारे साथ ही था, तुम कह रहे थे कि एक क्षण दर्शन मिले, मैं तुम्हें रोज दर्शन देता था, लेकिन अब तुमने मुझे पहचान लिया और मैंने तुम्हें पहचान लिया, इसलिए अब ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और ना तुम मेरे साथ रहोगे। बस तुम्हारी परिक्रमा पूर्ण हुई, भगवती नर्मदा ने तुम पर कृपा करी, और तुम्हें एक ही बार में एक परिक्रमा नहीं, तुमने संकल्प लिया था, जभी से मेरा दर्शन कर लिया। और ऐसे गौरी शंकर के सामने कहकर वह केशवानंद यहीं पास में आकर के जंगलों में आ गए अपने, और गौरी शंकर तो फिर उज्जैन चले गए, और फिर नर्मदा जी की सेवा करके, और वह तो जल समा, और वही 2 वर्ष बाद जो केशवानंद फिर पुनः वही जंगलों से आए, और यहाँ प्रथम मास आपने प्रथम अपनी धूनी जमाई, वहीं से वही केशवानंद धूनी वाले दादा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। शिव स्वरूपा, वही केशवानंद शिव के स्वरूप, भगवान शिव ही धूनी वाले दादा के रूप में प्रकट हुए। और पूरे 2 वर्ष यहाँ रहे, आधे, हमें तो महाराज जी जानकारी नहीं, फिर भी लगभग 2 वर्ष यहाँ पर रहे धूनी वाले दादा, और बहुत समय तक रहे। 2 वर्ष क्या, सच्ची घटना, नर्मदा के परम उपासक। उपासक क्या, वो तो उपासना का एक संदेश दे रहे हैं अपन को कि नर्मदा की सेवा कर लो, घाट में रह रहे हो, कल्याण होगा। बहुत समय काल तक यहाँ विराजे, पर लोग तो लोग हैं, भगवान ही नहीं छोड़े। शंकर जी एक बार बैठे जा रहे थे, नादिया पे बैठे जा रहे थे, और पार्वती जी भी पीछे बैठी थी। भोले बाबा चलते चलते लोगों ने कहा, देखो तो बाबा, जान पर दया नहीं कर रहे, 2 बैठे हैं, खुद हट्टे कट्टे बैठे। शंकर जी कैसे कहते, लोग कह रहे हैं, देखो तो खुद बैठे नादिया से